वक्त इमरान खान की सिस्टर हलीमा खान पहुंच चुकी हैं। नाज़र हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान की सिस्टर हलीमा खान इस वक्त पहुंच चुकी हैं। जी हलीमा साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? आज फैसला मुतवक्के है साइफर के हवाले से, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? है तो बस वहाँ का रहीम। आज हमारी इंट्रा कोर्ट अपील डिवीज़न बेंच जिनको मियां गुल हसन साहब जो है ना वो सीनियर जज हैं, उसमें हमारी आज अपील लगी हुई है कि इमरान खान साहब का ओपन ट्रायल किया जाए। जैसा कि ओपन ट्रायल एक बेसिक राइट है। आप ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन 352 है। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़ौजदारी केस में जो भी ट्रायल होता है वो एक ज़ाब्ता फ़ौजदारी जिसको CRPC कहते हैं, उसके मुताबिक सारा उसका ट्रायल का प्रोसीजर दिया गया है। उसी प्रोसीजर में दिया गया है कि सेक्शन 352 के तहत कोई भी मुल्ज़म अगर उस पर कोई चार्ज है तो उसका ओपन ट्रायल जो है ना वो किया जाएगा। तो हमने पहले रिट पिटीशन फ़ाइल की जिसका डिसीजन जो है वो हमारे फेवरेबल नहीं था। तो उसके बाद हमारे जो सीनियर कौंसल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की है जो कि आज मुकर्रर है डिवीज़न बेंच में। और हम पुरुम्मीद हैं इंशाअल्लाह के इंसाफ के तकाज़े यही हैं कि इमरान खान साहब को ओपन ट्रायल हो, जिसमें पब्लिक भी हो, जिसमें मीडिया भी हो, जिसमें कौम भी हो, ताकि पूरी कौम को पता चले कि ये जो एक झूठा और मनगढ़ंत केस बनाया गया है इसमें क्या इल्ज़ाम है और खान साहब का क्या जुर्म है। वैसे अब पूरी कौम को पता चल चुका है कि इमरान खान साहब का जुर्म ये है कि उन्होंने अपनी कौम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और उन्होंने अपनी मुल्क की सलामती और इंटेग्रिटी का सबूत दिया है। उन्हें जो अमेरिका से एक जॉइंट सेक्रेटरी की धमकी और एक साजिश का जो बयान आया, उस पे इमरान खान साहब ने कहा कि ये हमारे मुल्क में, हम आज़ाद मुल्क हैं, इसमें कोई भी मुल्क जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उस साजिश को इमरान खान साहब ने कौम के सामने रखा। तो उसमें ये जो बेसिकली तो मुखालिफ हल्के हैं, ये इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है इससे खौफज़दा है और इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि इमरान खान साहब को कैसे बिहाइंड द बार रखा जाए। तो इसमें इसलिए ये इंतकामी तौर पे झूठे केसेस बना रहे हैं, जिसमें यही एक साइफ़र का केस है। थैंक यू। थैंक यू सर। आज बेसिकली मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे हुए थे। ये 25 मई को 2022 इमरान खान साहब के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के ऊपर और उसके साथ साथ उनके वर्कर्स के ऊपर मुख्तलिफ़ मुकदमात जो हैं ये बनाए गए थे। आपको पता है कि यहाँ पर अगर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज हो तो लोग उठा लिए जाते हैं, कुरान पाक की बेहुरमती के ऊपर एहतजाज हो तो लोग उठा लिए जाते हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए अगर एहतजाज किया जाए तो FIR दर्ज कर दी जाती हैं। इसी तरह से आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अगर प्रोटेस्ट किया जाता है तो लोग जो हैं वो उनको उठा लिए जाता है, उनके ऊपर मुकदमात बना दिए जाते हैं। खान साहब की तरफ से लास्ट हेयरिंग के ऊपर कुछ मुकदमात में उनकी प्रोडक्शन के लिए दरख्वास्त दी थी कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, देंगे मौका, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई खातर खास जवाब नहीं आया। आज भी मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये कहा कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए। क्यों पेश नहीं किया जा रहा? तस्वीर का डर है, तो फिर डर है तो फिर फेस करें ना।
जो कहते हैं कि हमारी बड़ी मकबूलियत है और हमें लाडला ना कहा जाए, वो फिर फेस करें। क्यों फिर घबरा रहे हैं? क्यों नहीं खान साहब को पेश किया जा रहा? यही कोर्ट्स, इन्हीं के अंदर खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर मुतअद्दिद बार पेश होना पड़ा। यही सिक्योरिटी, हालांकि उस वक्त सरकार जो है सिक्योरिटी फराम नहीं करती थी। हमने 12 इस्तदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, उन्होंने डायरेक्शंस भी दी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी नहीं दी गई और ख़ान साहब को पेश होना पड़ा बग़ैर सिक्योरिटी। अपनी सिक्योरिटी लेकर आते थे। उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको पता है आए रोज़ कत्ल होते थे और हम उस बुनियाद के ऊपर कहते थे कि खान साहब पेश नहीं हो सकते। जुडिशल कम्प्लेक्स में केसेस ट्रांसफ़र किए जाएँ या हाई कोर्ट में, या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जहाँ पर उनके सिक्योरिटी के इंतज़ामात हों, दैन उन्हें पेश होने में कोई हर्ज नहीं है। और उसकी वाज़िया मिसाल ये ले लेना कि जब इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ, उससे पहले यहाँ पर ही यानी कि F8 कचहरी में जज ज़ेबा चौधरी वाला केस था, और उससे पहले ये जो जिन मुकदमात में आज पेश हुए हैं, इन मुकदमात में खान साहब खुद पेश हुए हैं। खुद पेश होकर उनकी ज़मानतें जो हैं वो कन्फर्म हुई थी, और इसी बुनियाद के ऊपर ही हम ये कह रहे थे कि जनाब उनकी जो है वो एग्जाम्पशन जिनके हवाले से ये बड़ा कहते हैं जी कि बड़ी एग्जाम्पशन ली हैं, ये आते नहीं थे। तो रीज़न सिर्फ ये थी कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, सिक्योरिटी देते नहीं थे। और अभी तक यानी कि वो पिछले दिनों पटिशन लगी हुई थी सिक्योरिटी के हवाले से कि आज जो है वो समाअत यानी कि वो फिक्स हुई, और हम बड़ा हैरान हो रहे थे कि एक बंदा जो है वो इस वक्त जेल में है, तो अभी वो उसके ऊपर पटिशन के ऊपर जो है वो फैसला नहीं हुआ। तो बहरहाल मुकदमात की तफसीलात तो आपको क्या बतानी है, सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर सिलसिला जारी है। 249 की बरीयत की दरख्वास्त जो है वो कुछ मुकदमात में लास्ट डेट के ऊपर दी है, और आज भी कुछ मुकदमात में हम देने जा रहे हैं। मुख्तलिफ लीडरान जो पेश हुए हैं उनकी जो है पेशी के बाद वो रवाना हो गए हैं, और डेट्स मुख्तलिफ केसेस में एडजर्न हुई और कुछ बाकी हैं। अब आपको साथ ऐड ये ज़रूर करना चाहूँगा, जो कल एक फ़ैसला आया जिसमें ये कहा गया कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो ट्रायल है वो ख़त्म किया जाए। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मामला जो था वो बेल के हवाले से था। उसके अंदर किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि आप जो है इसके ऊपर भी डायरेक्शन दे दें कि 4 हफ्तों के अंदर कर दें। भाई क्यों दे रहे हैं आप? आपको क्या मजबूरी है? किसने कहा है आपको कि आप डायरेक्शन दें? क्या पाकिस्तान के अंदर दूसरे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं? क्या एक आम आदमी जो है उसके केस में भी इतनी फुर्ती होती है कि उसके साथ अगर कोई ज़्यादती हो जाए उसका तो मुकदमा दर्ज नहीं होता, उसकी तो FIR दर्ज नहीं होती, उसकी दरख्वास्त को नहीं लेता, और यहाँ पर डायरेक्शन दी जा रही हैं। सिर्फ टारगेट इमरान खान साहब है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी। 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया, उस अगवा को कानूनी करार दिया, और फिर उसके बाद आप देख लें कि 5 अगस्त को तोशाखाना केस में गिरफ्तारी, वो कानूनी। उसके बाद देख लें कि 15 अगस्त को इस साइफर केस के अंदर छुपा के गिरफ्तारी की गई, छुपा के रिमांड हुआ। किसी को कोई पता नहीं है, इमरान खान साहब को भी पता नहीं है कि मेरा रिमांड हो गया, मेरी गिरफ्तारी हो गई है। तो जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वो खान साहब हमें बताते हैं कि मुझे तो कोई नहीं पता कि गिरफ्तारी कब इन्होंने डाली है, जो कि आइन के आर्टिकल 10A के वाज़िया खिलाफ है। फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस हर शहरी का हक है।